नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी अर्जुन अपने अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तब उनका रास्ता रोकने आते हैं महायोद्धा दुर्योधन। और अर्जुन को लगता है कि मैं दुर्योधन को यूं ही पराजित कर दूंगा, लेकिन जैसे ही महारथी अर्जुन ने दुर्योधन पर बाण चलाए, वो बाण दुर्योधन के कवच पर जाकर फिसलने लगे और दुर्योधन को चोट भी नहीं आने लगी। लेकिन महायोद्धा दुर्योधन ने अर्जुन और श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया और यहाँ तक कि उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। लेकिन अर्जुन दुर्योधन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और उस युद्ध में दुर्योधन एक अजय सा प्रतीत होने लगा था। क्या श्री कृष्ण किस प्रकार सहायता करेंगे अर्जुन की और क्या होता है, ये सब हम वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। तो फिर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन ने 3 अत्यंत वेगशाली मर्मभेदी बाणों द्वारा अर्जुन को बिंद डाला और 4 बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। इसी प्रकार 10 बाण मारकर उसने श्री कृष्ण की भी छाती छेद डाली और एक भल्ल से उनके चाबुक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब व्यग्रता रहित अर्जुन ने सांड पर चढ़ाकर तेज किए हुए विचित्र पंख वाले 14 बाणों द्वारा तुरंत उसे घायल करने का प्रयास किया, परंतु उनके वे बाण दुर्योधन के कवच पर जाकर फिसल गए। उन्हें निष्फल हुआ देख अर्जुन ने पुनः 14 बाण चलाए, परंतु वे भी कवच से फिसल गए। अर्जुन के चलाए हुए उन 28 बाणों को निष्फल हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, पार्थ, आज मैं प्रस्तर खंडों के चलने के समान ऐसी बात देख रहा हूँ जिसे पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारे चलाए हुए बाण तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे गांडीव धनुष की शक्ति पहले जैसी ही है ना? तुम्हारी मुट्ठी एवं बाहुबल भी पूर्ववत ही है ना? आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शत्रु की अंतिम भेंट का समय नहीं आया है क्या? मैं जो पूछता हूँ उसका उत्तर दो। कुंती नंदन, आज युद्ध स्थल में दुर्योधन के रथ के पास निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन बाणों को देखकर मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। पार्थ, वज्र और अश्नि के समान भयंकर तथा शत्रुओं के शरीरों को विदीर्ण कर देने वाले तुम्हारे बाण आज कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? महारथी अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, मेरा तो ये विश्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने अभेद्य कवच बांधकर उसमें ये अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है और यह कवच भेदना मेरे अस्त्रों के लिए अभेद्य है। श्री कृष्ण, इस कवच के भीतर तीनों लोकों की शक्ति सन्निहित है। एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विद्या को जानते हैं और उन्हीं सदगुरु से सीखकर भी मैं इसे जान पाया हूँ। इस कवच को किसी प्रकार बाणों द्वारा विदीर्ण नहीं किया जा सकता। गोविंद, युद्ध स्थल में साक्षात देवराज इंद्र अपने वज्र से भी इनका विदारण नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण, आप ये सब कुछ जानते हुए भी मुझे मुंह में कैसे डाल रहे हैं? केशव, तीनों लोकों में जो बात हो चुकी है, जो हो रही है तथा जो कुछ आगे होने वाली है, वह सब आपको विदित है। मधुसूदन, मुझे आप जैसा जानते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं जानता है। श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य के द्वारा विधि पूर्वक धारण कराई हुई इस कवच धारणा को ग्रहण करके ये दुर्योधन युद्ध स्थल में निर्भय सा खड़ा है। माधव, इसे धारण करने पर जिस कर्तव्य के पालन का विधान किया है उसे यह नहीं जानता है। जैसे स्त्रियां गहने पहन लेती हैं, उसी प्रकार यह दूसरे के द्वारा ही दी हुई कवच धारणों को अपनाए हुए हैं। जनार्दन, अब आप मेरी भुजाओं और धनुष का बल देखिए। मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी दुर्योधन को पराजित कर दूंगा। देवेश्वर, ब्रह्मा जी ने यह तेजस्वी कवच अंगिरा को दिया था, उनसे बृहस्पति जी ने प्राप्त किया था, बृहस्पति जी से वह इंद्र को मिला। फिर देवराज इंद्र ने विधि एवं रहस्य सहित वह कवच मुझे प्रदान किया। यदि दुर्योधन का यह कवच देवताओं द्वारा निर्मित हो अथवा स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ हो, तो भी आज मेरे बाणों द्वारा इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं अर्जुन? और अर्जुन किस अस्त्र का संधान करते हैं और क्या उस अस्त्र से उस कवच को भेद पाएगा अर्जुन या नहीं भेद पाएगा? क्या दुर्योधन अजय खड़ा रहेगा उस दिन के लिए या फिर दुर्योधन को पराजित का मुख देखना पड़ेगा? देखते हैं ये क्या होने वाला है। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए अगला भाग जरूर बनाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले भाग में।